बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि विटामिन डी की कमी से हमारे जिस्म में कौन कौन सी अलामत पैदा हो सकती हैं, और अगर जिस्म में विटामिन डी की कमी को पूरा कर दिया जाए तो हमारा जिस्म किस तरह बीमारियों से महफूज रह सकता है। दोस्तों, विटामिन डी एक मजबूत और सेहतमंद जिस्म का एक अहम जुज़व है। दोस्तों, दूध में विटामिन डी की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा अंडे, गोश्त में भी विटामिन डी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। धूप विटामिन डी की कमी को पूरा करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। रोज़ाना 10 से 15 मिनट की धूप लेना कुदरती तरीके से जिस्म में विटामिन डी की कमी को पूरा कर देता है। दोस्तों, आज के दौर में तकरीबन हर 3 में से 1 आदमी विटामिन डी की कमी का शिकार है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, पट्ठों को ताकत फराहम करता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखता है। इस तरह हम मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से ये अलामत पैदा हो सकती हैं। आज मैं आपके साथ वो अलामत शेयर करूंगा कि अगर ये अलामत जिस्म में पैदा हो जाएं तो अक्सर औक़ात विटामिन डी की कमी की ही ये अलामत होती हैं। नंबर 1 पे आता है बार बार बीमार होना। जब हम बार बार बीमार रहने लगते हैं, यानी कि जिस्म को कभी कोई बीमारी लग जाती है तो कभी कोई बीमारी लग जाती है, तो ये कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम की एक अलामत होता है और इस बात की तरफ इशारा है कि जिस्म विटामिन डी की कमी का शिकार है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है विटामिन डी की कमी की कौन-सी अलामत है। जिस्म हर वक़्त थका-थका रहता है। सुस्ती और काहली हर वक़्त जिस्म पर तारी रहती है। ये भी विटामिन डी की कमी की एक अलामत है। तीसरी बड़ी अलामत हड्डियों और कमर का दर्द। दोस्तों, जिन दोस्तों को हड्डियों और कमर में अक्सर दर्द रहता है, अक्सर औक़ात ख़वातीन में ये मर्ज़ ज़्यादा देखने में आता है। ये भी विटामिन डी की कमी की एक अलामत है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को ताकत फ़राहम करने में एक अहम किरदार अदा करता है। विटामिन डी की कमी की सूरत में हड्डियों में कैल्शियम कम जज़ब होता है। इस तरह हड्डियों और कमर में दर्द रहता है। दोस्तों, चौथी बड़ी अलामत डिप्रेशन का मसला है। अक्सर औक़ात डिप्रेशन के मरीज़ों में विटामिन डी की कमी देखने में आती है। इस तरह जिस्म में विटामिन डी की कमी का मसला अगर ठीक हो जाए तो डिप्रेशन का मसला भी बहुत जल्द ठीक होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, पाँचवीं बड़ी अलामत ज़ख़म का ना भरना। अगर खुदा न ख़ास्ता किसी को कोई चोट लग जाए और इसका ज़ख़म ना भर रहा हो, तो ये भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिस्म में विटामिन डी की कमी का मसला बन गया है। विटामिन डी जिस्म में सोज़श को कम करता है और ज़ख़म को भरने में एक अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, इसकी छठी बड़ी अलामत हड्डियों का कमज़ोर रह जाना और हड्डियों का टेढ़ापन। दोस्तों, विटामिन डी हमारी आंतों से कैल्शियम को जज़ब करने के लिए बहुत ज़रूरी समझा जाता है। अगर विटामिन डी की कमी जिस्म में हो जाए तो हड्डियों से कैल्शियम कम जज़ब होता है। चूँकि हड्डियों की साख्त में ज़्यादातर कैल्शियम ही मौजूद होता है, इस तरह हमारी हड्डियाँ कमज़ोर रह जाती हैं। अक्सर औक़ात छोटे बच्चों की हड्डियों का टेढ़ापन का मसला भी विटामिन डी की कमी की वजह से ही होता है। दोस्तों, सातवीं बड़ी अलामत है वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। अगर विटामिन डी की कमी जिस्म में हो जाए तो इंसान का वज़न बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है। अगर इस विटामिन डी की कमी को जिस्म में पूरा कर दिया जाए तो वज़न के बढ़ने का मसला भी हल हो जाता है और वज़न में कमी भी की जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद है हमारी वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।